नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक है ना? आई एम ऑल्सो फाइन माँ. See, in previous classes I taught you the revision class I have given no about शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया. इनके बारे में आपको मैंने रिवीजन किया है ना. देखो, आज मैं बाकी के 4 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के बारे में बताती हूँ. ठीक है, देखो पहले क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण अंग्रेजी में बोलते हैं एडवर्ब. इसकी परिभाषा देखिए बच्चों. जो शब्द क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को सुधारते हैं या उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं. यानी कि क्रिया के विशेषता को बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे लता अच्छा गाती है. सिर्फ लता गाती है मतलब एक क्रिया है. अच्छा गाती है मतलब क्रिया विशेषण है. वह ऊपर गया है. वह गया है ये क्रिया के नीचे आएगा. ऊपर गया है क्रिया विशेषण होता है. क्रिया विशेषण के भेद. यहाँ क्रिया विशेषण के 4 प्रकार है. रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण. रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? इसमें कार्य के तरीके के बारे में बताया जाता है. वे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं. उदाहरण धीरे धीरे, तेज, जैसे, अचानक आदि. कालवाचक क्रिया विशेषण. जो शब्द कार्य के किसी समय होना का बोध करना, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे माताजी अभी अभी आई है, यानी कि काल के बारे में. कब आए हैं, कहाँ कब जा रहे हो, क्या कर रहे हो करके बताने वाले को. मैं कल तुम्हारे घर गया था. स्थानवाचक क्रिया विशेषण. जो शब्द क्रिया के स्थान, दिशा का बोध कराए, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, पिताजी अंदर बैठे हैं. यहाँ पे पिताजी अंदर बैठे, यहाँ पे अंदर क्या होता है? स्थानवाचक. यहाँ पे कहाँ पे बैठे हैं करके पता चलने वाले को स्थान बताने वाले को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. जो शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बोध कराए, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ. उतना खाना चाहिए जितना पच सके. देखो बच्चों, शब्द भेद है संबंध बोधक, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं प्रीपोजिशन. इसकी परिभाषा क्या होती है? मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफली पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. अभी रिवीजन कर रही हूँ, इसलिए आपको पढ़ते हुए बता रही हूँ. ठीक है. परिभाषा. जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है, वे संबंध बोधक कहलाते हैं. जैसे दुकान के पास सब्जियां बिक रही है, वह चाय के साथ बिस्किट खाता है. संबंध बोधक के भेद. कालवाचक संबंध बोध. जैसे वाक्य आते हैं, जैसे शब्द आते हैं के पूर्व, के पश्चात, के आगे, के पीछे आदि. स्थानवाचक संबंध बोधक. जैसे के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के बाहर आदि. दिशा बोधक संबोधक. जैसे की ओर, की तरफ, के आस आदि. ऐसे शब्दों को दिशा बोधक कहते हैं. साधनवाचक संबोधक. जैसे के द्रव, के द्वारा, के जरिए, के निमित्त, के खातिर आदि. साहस्यवाचक संबंध बोधक. जैसे शब्द आते हैं जैसे के जैसे, जैसा, के जैसा, के समान, की तरह आदि. विरोध सूचक संबोधक. जैसे के उल्टे, के विपरीत, के प्रतिकूल आदि. तुलनावाचक संबंध बोधक. जैसे की अपेक्षा, की तरह आदि.
उद्देश्यवाचक संबोधक, जैसे के लिए, के हेतु, के फल स्वरूप आदि। व्यक्तिरेक संबोधक, जैसे के अतिरिक्त, के बिना, के रहित आदि। सहज सूचक संबोधक, जैसे के साथ, के संग, के समित आदि। समुच्चयबोधक कंजक्शन, इसकी परिभाषा है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जोड़ने वाले शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले, जैसे और, या, लेकिन, की आदि। उदाहरण, सीता और गीता पढ़ रही है, मैंने उसे कहा कि तुम जल्दी आओ। ओके, समुच्चयबोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चयबोध, जो मुख्य वाक्यों का या संबंधों को जोड़ते हैं उसे समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। संयोजक शब्द, जैसे और, तथा, एवं, व आदि। विभाजक, अथवा, या, व, नहीं, तो आदि, ये सब विभाजक में आते हैं। विरोध प्रदर्शक, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर आदि। परिणाम सूचक, फलत, इसलिए, अतः आदि। व्याधिकरण समुच्चयबोध, जो प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं उसे व्याधिकरण समुच्चयबोध कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। कारण सूचक, की, क्यों, की, ताकि आदि, ये शब्द सारे कारण सूचक में आते हैं। संकेत सूचक, यदि, तो, जा, तो, यद्यपि, तथापि, जो कि आदि। स्वरूप सूचक, यानी कि, अर्थात आदि। उद्देश्य सूचक, इसलिए कि, ताकि, जिससे कि आदि। ओके, देखो बच्चों, लास्ट वन है विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। इसको देखिए ध्यान से, आप परिभाषा देखिए। जिन शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होता है वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें घोतक भी कहते हैं। देखो, इसके ఆశ్చర్యకత్వం అంటారన్నమాట. అంటే ఏదన్నా హర్షంగా మాట్లాడేటప్పుడు కానీ, శోకాన్ని మాట్లాడేటప్పుడు కానీ, అలాంటి ఎప్పుడు మనం ఎక్స్క్లరీ మాట పెడతాం కదా, హానా అంటే షాకింగ్గా కొంచెం అలా చెప్తాం కదా, వాటిని ఏమంటాం ఇంటర్జెక్షన్స్ అన్నమాట. జైసే ఆహా క్యా మౌసమ్ హే, ఉఫ్ కితనీ గర్మీ పడ్ రహీ హే, అబ్బా ఎంత వేడిగా ఉంది అని చెప్తాం కదా, అలాగమాట. इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोध चिन्ह लगाते हैं. क्या चिन्ह लगाते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क रहते हैं ना, उसका चिन्ह लगाते हैं. विस्मयादि के भेद: हर्ष बोध, आहा, धन्य, वाह वाह, शाबाश. शोक बोध, आहा, हाय हाय हाय, हा, त्राही त्राही, बाप रे. विस्मयादि बोध: हाय, ए, ओ, अरे, वाह. तिरस्कार बोधक: छी, हट, धिक, धातु, छी छी, चुप. ये सारे शब्द तिरस्कार बोधक में आते हैं. स्वीकृति बोधक: हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा. संबोधन बोधक: रे, री, अरे, ओ, आजी, हाइलू. आशीर्वाद बोधक: दीर्घायु हो, जीते रहो. ओके, ऐसे शब्द आशीर्वाद देने के लिए होते हैं. ठीक है बच्चों, आपको मैंने ये 8 सभी मैंने आपको रिवीजन किया है. अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए. ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ.